Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। सैटरडे संडे आप सभी का आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है और आज थर्सडे हो चुका है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन, ठीक है। आज का तो लगभग पूरा दिन हो चुका है, आधा दिन बचा है, कल का एक दिन बचा है, तो बस इतना सा टाइम बचा है और आपका एग्जाम है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का। मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, मैंने जितने भी पेपर्स हैं आपके आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के, सभी पेपर्स को मैंने देखा है, बहुत ध्यान से देखा है किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वहां से मैंने एक कंक्लूजन निकाला है। वो कंक्लूजन क्या है, वो यहाँ पर है आपकी स्क्रीन पर। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है, यानी कि जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं, पजल्स की केस की बात कर रही हूँ, ठीक है, पजल सीटिंग अरेंजमेंट में जो चीजें बहुत बार पूछी गई है, लगभग हर शिफ्ट में आपको जो क्वेश्चन मिलता है, मैंने यहाँ पर वो आपके लिए उठाया है, ठीक है। और लेवल बिल्कुल वैसा है जैसे आपके पेपर में पूछा जाता है। इनफैक्ट एक लेवल अप ही रखा है मैंने क्वेश्चंस का, ताकि अगर आपको इनके सरप्राइज मिले आपके पेपर में तो आपको कंफ्यूजन ना रहे। मैं हमेशा से जितने भी मैं सेशंस लेकर आती हूँ, जो भी आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन होता है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको उससे अच्छे लेवल का कराऊं, ताकि आपको कोई भी आगे जाकर परेशानी ना आए, ठीक है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, फटाफट से हम लोग सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, बता देती हूँ। एक आपका जैसा कि फ्लोर बेस्ड पजल है, वो बहुत बार पूछा जाता है और आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एक टाइप, कौन सा, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस वाला, वो भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो हम लोग ये क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसके अलावा एक और करेंगे। चलो, ये है आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 7 पर्सन, 7 लोग हैं, लिव इन अ बिल्डिंग नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, देयर आर 7 फ्लोर्स, 7 फ्लोर्स, यानी कि फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है। 7 फ्लोर्स इन दैट बिल्डिंग एंड ओनली 1 पर्सन लिव्स ऑन ईच फ्लोर, ठीक है। द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1 एंड द फ्लोर अबव, ठीक है, ये हमें पता है, हमेशा ऐसा होता है। टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड 7, ठीक है। इतना क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, और ऐसा ही आपके पेपर में आता है। आपका मेन इंफॉर्मेशन यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ठीक है। ओनली 3 persons लिव बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच डी एंड के लिव। 3 फ्लोर्स हैं किसके बीच में, डी और के बीच में। 3 फ्लोर्स लिव, ओनली 3 persons लिव बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच डी एंड के लिव, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अब क्या करते हैं, इसमें टोटल 7 फ्लोर्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्या कहता है, 3 पर्सन है डी और के बीच में, ठीक है। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि डी और के बीच में टोटल 3 फ्लोर्स हैं। K lives immediately above the floor on which A lives. Who does not live on an odd numbered floor? K कहां पर रहता है, immediately above the floor on which A lives. A के जस्ट ऊपर कौन रहता है, K. A के जस्ट ऊपर K रहता है, और A के लिए क्या बोलता है, A कहां पर रहता है, does not live on odd numbered floor. A odd numbered floor पर नहीं रहता है, that means कहां पर रहता है, even numbered floor पर रहता है। तो A आ जाएगा आपका even numbered floor पर। आगे कहता है C lives neither on an odd numbered floor nor on the topmost floor. अब C odd numbered पर नहीं रहता और ना ही topmost, topmost भी तो हमारा क्या है, odd numbered floor है, तो ठीक है, C odd numbered पर नहीं रहता, तो हमें पता चल गया C भी कहां पर आएगा, even numbered floor पर आएगा। चलो आगे देखो, कहता है D does not live on the first floor. D फर्स्ट फ्लोर पर नहीं रहता है, D के लिए ये कैंसल्ड है। ओनली 2 persons लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच G एंड A लिव। G और A के बीच में 2 फ्लोर्स हैं, ठीक है, G और A के बीच में 2 फ्लोर्स। अब यहां पर देखो, हमें कनेक्शन तो मिल रहा है, इंटरकनेक्शन, D के A से हम G तक जा सकते हैं। B लिव्स नाइदर ऑन द फर्स्ट फ्लोर नॉर ऑन द फोर्थ फ्लोर। B आपका ना तो फोर्थ फ्लोर पर आएगा और ना ही आपका फर्स्ट फ्लोर पर आएगा, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ पर हम हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट कर चुके हैं। फटाफट से जल्दी हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ए इवन नंबर्ड फ्लोर पर है, तो इवन नंबर्ड फ्लोर और उसके जस्ट ऊपर कौन आना चाहिए, के आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो 3 केसेस बनेंगे। क्यों,
6 और नंबर्ड फ्लोर्स हैं, ए यहाँ पर आ सकता है, फोर्थ पर आ सकता है, सेकंड पर आ सकता है। अब इतने केसेस बनाए, या तो बना लो, टाइम नहीं लगेगा, या फिर थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे कर सकते हैं? ए के जस्ट ऊपर के है, के और डी का हमें क्या गिवन, ए के जस्ट ऊपर के और डी के बीच में 3 का गैप, ए और जी के बीच में 2 का गैप। ठीक है, इस फिर ये जो पूरी की पूरी पिक्चर है ना, आपके माइंड में प्रिपेयर्ड रहनी चाहिए। अब जैसा कि सोच लो, आपने ए को यहाँ पर बनाया, उसके जस्ट ऊपर के को यहाँ पर बना दिया। ठीक है, दिमाग में हम इतना सोच सकते हैं, ए को यहाँ बनाया, के को यहाँ बनाया। अब ए आपका यहाँ पर आ चुका है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं बता देती हूँ कि चाहे आप, अगर आपको लगता है टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स का है, छोटा क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। ए यहाँ पर, के यहाँ पर। अब ए और जी के बीच में कितना गैप है? 2 का, 1 2, जी यहाँ पर। अब डी और के बीच में 3 का गैप, के यहाँ पर 3 छोड़कर यहाँ पर तो डी आना चाहिए था, यानी कि हमने जो बनाया है गलत है, ए आपका यहाँ पर नहीं आ सकता। सिमिलरली अब चेक कर लो, आपने ए को यहाँ पर बनाया फोर्थ पर, उसके जस्ट ऊपर के आपका यहाँ पर आ गया। अब ए और जी के बीच में गैप कितना? 2 का, तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। ठीक है, अब के और डी के बीच में, के और डी के बीच में 3 का गैप। अब के आपका यहाँ पर है, ए आपका यहाँ पर है, तो 3 का गैप, 1 2 3, डी आपका यहाँ पर आएगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर डी नहीं है। तो हमारे पास दोनों केसेस यहाँ पर सीधे सीधे कैंसिल हो गए। अब हमारा एक ही बचता है, ए आपका यहाँ पर आ सकता है, यहीं से ही अब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ए आपका यहाँ पर है, ए के जस्ट ऊपर के और डी के बीच में 3 का गैप, तो के 1 2 3, डी आपका यहाँ पर आ गया। अब ए और जी के बीच में 2 का गैप, ए यहाँ पर है 1 2, जी आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हमें पता है सी ने कहां पर आना है, इवन नंबर फ्लोर पर आना है, तो सी आपका फोर्थ पर आ सकता है या फिर आपका सिक्स्थ पर आ सकता है। ठीक है, सी के लिए कौन सी जगह बची है? फोर्थ और सिक्स्थ बची है अभी इसके हिसाब से। अभी देखो हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, बी जो है ना तो फर्स्ट फ्लोर पर है और ना ही फोर्थ पर। देखो बी जो है ना तो यहाँ पर है, ना ही यहाँ पर है। ठीक है, फोर्थ फ्लोर पर भी नहीं है, फर्स्ट पर भी नहीं है, तो बी आपका यहाँ पर आएगा। अब जरा देखो, अब सी के लिए एक ही जगह बचती है, कौन सा? फोर्थ फ्लोर। क्वेश्चन हो चुका है, अब जो भी पर्सन आपका बचता है वो कहाँ पर आ जाएगा? आपके फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएगा। तो जरा देखो यहाँ पर आपका कौन सा पर्सन बचता है? चलिए, कौन सा पर्सन हमारा यहाँ पर बचता है देख लेते हैं हम लोग। ए सी ई बी जी के डी, ई बचता है ना हमारा, तो ई जो है वो हमारा कहाँ पर आ जाएगा? फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएगा। सो नाउ क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटेड है, बिल्कुल हो चुका है। सो अब कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर, उनको आंसर कर लेते हैं। डी लिव्स ऑन विच फ्लोर, डी कौन से फ्लोर पर रहता है? डी आपका रहता है 7th फ्लोर पर। तो यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में आपको 7th मिलेगा, आप उससे क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो डी कहाँ पर आएगा? आपका 7th फ्लोर पर। हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन सी एंड के, सी और के बीच में कितने लोग हैं? सी और के बीच में कोई भी नहीं है, नन, 0। ठीक है, एक बीच का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू बी। आपको के की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बी, के की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी बतानी है। और बता देती हूँ किन टर्म्स में, जो भी नीचे आएगा या फिर जो भी ऊपर आएगा। उसने किसकी पोजीशन पूछी है? के की विद रिस्पेक्ट टू बी, तो के बी से नीचे है या ऊपर है? कितने फ्लोर्स नीचे और ऊपर है? फ्लोर्स अबव और बिलो की टर्म्स में बताना है आपको के की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी। ये क्वेश्चन जो है आप सभी का होमवर्क है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में ये शेयर करना है। ठीक है, चलो अब फटाफट से हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो। लीनियर रो, अब सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन यानी कि अब हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि कितने पर्सन हैं एक रो में, तो अब ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या कहते हैं? ऑल ऑफ देम फेसेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन, सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हैं। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। ठीक है, क्या कहता है? पी जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ एस है। यहां से देखो, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, तो हम बनाते हैं इसे, एस के थर्ड राइट पर कौन है? पी है, बना लिया हमने। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, तो एक केस क्या बनेगा? ये बनेगा। और एक पी और क्यू के बीच में 3 लोग, 1 2 3, क्यू आपका यहां पर आ जाएगा। चलो आगे देखो,
U सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। U कहाँ पर रहता है? Q के थर्ड लेफ्ट पर। इस केस में देखो कहाँ आ जाएगा? Q के थर्ड लेफ्ट पर U यहाँ आ जाएगा, और इस केस में Q के थर्ड लेफ्ट पर U यहाँ आ जाएगा। आगे कहता है U सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। U कहाँ पर है? लेफ्ट एंड से फिफ्थ पोजीशन पर। तो U यहाँ पर है, अगर इस केस में देखिए फिफ्थ पोजीशन पर होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। U कहाँ पर है? लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से फिफ्थ पोजीशन पर, तो U आ गया, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड है S। और इस केस में देखो U को हमने बनाना है फिफ्थ पोजीशन पर, तो ये हमने बना दिया 1 2 3 4 5, U आ चुका है आपका फिफ्थ पोजीशन पर। आगे R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U। R कहाँ पर है? U के थर्ड लेफ्ट पर। U के थर्ड लेफ्ट पर R है, यहां बना दिया। U के थर्ड लेफ्ट पर R है, यहां बना दिया। आगे देखो, ओनली 3 persons sit between W and T who is an immediate neighbor of R। T जो है किसका इमीडिएट नेबर है? कहते हैं W और T के बीच में कितने लोग हैं? देखो, ओनली 3 persons sit between W and T। W और T के बीच में 3 लोग हैं, और T जो है वो R का इमीडिएट नेबर है। T और R दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं, और W और T के बीच में 3 persons हैं। अब जरा देखो, R आपका यहाँ पर है, इस केस में तो T यहीं पर आएगा। R और T इमीडिएट नेबर्स। अब 1 2 3 के गैप के बाद में W यहाँ पर आ जाएगा। W और T के बीच में 3 का गैप है, बन गया हमारे इस केस में, ठीक है, इस केस में बन गया। T यहाँ पर आया, फिर 3 के गैप के बाद में W आपका यहाँ पर आ गया। अब इसमें जरा देखो, T आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अगर आपका T इस जगह पर आएगा तो 3 के गैप के बाद में तो U है, W नहीं आ सकता। दैट मीन्स T आपका आ जाएगा यहाँ पर, और 3 के गैप के बाद में W आपका यहाँ पर आ जाएगा। आगे, ओनली 6 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ W। W के राइट पर सिर्फ और सिर्फ 6 लोग हैं, W के राइट पर। तो W के राइट पर 6 लोग, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया आपका राइट मोस्ट एंड, ठीक है। यहाँ पर देखो W के राइट पर 6 लोग होने चाहिए, 1 2 3 4, पांचवा ये P है, और एक हो गया ये। तो W के राइट पर टोटल हमने 6 लोग बना दिए। चलो, अब ये हमारा राइट मोस्ट एंड हो गया इस वाले केस में। M सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O। O के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन आएगा? M। मैंने अलग से क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता ही नहीं यहाँ पर अभी तक कि O कहाँ पर है, ठीक है। चलो आगे देखो, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन M एंड H। अब M और H के बीच में कहता है कि 3 लोग आएंगे, M और H के बीच में 3 लोग आएंगे। चलो देखते हैं आगे। O डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ P। P के लेफ्ट पर O नहीं आएगा, कहता है P के लेफ्ट पर O नहीं आएगा। तो P के लेफ्ट पर नहीं, P के राइट पर O आएगा। अगर इस केस में देखें तो P के राइट पर तो एक ही जगह है, O यहाँ पर, और O के इमीडिएट लेफ्ट पर M होना चाहिए। ये वाला केस हो गया हमारे पास, हमारा सीधा सीधा गलत, ठीक है, ये वाला केस हमारा गलत हो चुका है। करेक्ट वन कौन सा है? ये है। अभी देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, एक और चीज बता रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि पेपर में आपके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। अब आपने इतना कि आपको राइट मोस्ट एंड लेफ्ट मोस्ट एंड पता चल गया है। ऐसे क्वेश्चंस में लगभग ये तो पूछता ही है कि कितने पर्सन आएंगे, तो कितने पर्सन आएंगे वो तो हमें पता ही चल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें सीधा सीधा पहले ही मिल गया, लेकिन यस, क्वेश्चन तो हमें पूरा करना ही है। ये बस आपको एक चीज बता रही हूँ कि कई बार अगर ऐसा होता है, आपके पास सिर्फ 1 ही मिनट का टाइम बचा है, ठीक है, तो और ये भी बाय चांस वाली बात है कि इसमें हमें पूरा एज इट इज पता चल गया, बाकी थोड़ा सा ही रहता है। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। चलो, O डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ P। P के लेफ्ट पर नहीं आएगा, तो अब O आपका यहाँ पर नहीं आ सकता राइट पर। क्यों? क्योंकि O के जस्ट साथ में आपको लेफ्ट में M बनाना है, O यहाँ पर नहीं आ सकता। अब जरा देखो, और उसने क्या बोला? H डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। H आपका एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो यहाँ पर नहीं आएगा। अब जरा देखो, अगर हम O को यहाँ बनाते हैं और M को यहाँ बनाते हैं, तो 1 2 3 H यहाँ पर आएगा। दैट मीन्स O को हम यहाँ नहीं बना सकते। अगर हम O को यहाँ बनाते हैं, M को यहाँ बनाते हैं, तो 1 2 3 एक केस बनता है, H आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, O को यहाँ पर बनाते हैं, देखो यहाँ पर हमने देखा O को हम नहीं बना सकते, इस जगह पर देखा O और M को बनाया तो H यहाँ पर आता है, ठीक है। O M 1 2 3 के गैप के बाद में H यहाँ, तो आपका O यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ पर बनाकर देखा तो बन रहा है। अगर हम यहाँ पर O को बनाएं और M यहाँ पर आ जाए, तो 1 2 3 के बाद में W आ गया, तो हम और कहीं नहीं बना सकते, एक यही केस बनता है। O यहाँ पर, M यहाँ पर, और 3 के गैप के बाद में H आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। कितने पर्सन आएंगे ये आपको पता चल चुका है। चलो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको, और यही क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं,
ठीक है, यही क्वेश्चंस है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो फटाफट से हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप सभी देख सकते हो यहां से। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं। देयर आर 7 मेंबर्स, 7 लोग हैं, JQMLADS। दे लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पर रहते हैं, दिल्ली, रांची, चेन्नई, नागपुर, ठीक है, ये सभी नाम दिए गए हैं। दे आर गोइंग फॉर मीटिंग ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। मंडे से स्टार्ट होता है, यानी कि डे बेस्ड पजल है यहाँ पर। तो मंडे पहले से ही नोट कर लेते हैं डेज को। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। क्या कहता है, जे बिलोंग्स टू रांची बट गोइंग फॉर मीटिंग नाइदर ऑन फ्राइडे नॉर ऑन मंडे। जे रांची से बिलोंग करता है और वो ना तो फ्राइडे को जाता है ना मंडे को। पहले तो नोट कर लेते हैं, जे कहां से बिलोंग करता है, रांची से, ठीक है, जे रांची से बिलोंग करता है। और जो आपका जे है फ्राइडे और मंडे, ना तो जे इस दिन जाएगा फ्राइडे के दिन और ना ही मंडे के दिन जाएगा। आगे देखो, एल इज गोइंग फॉर मीटिंग ऑन थर्सडे एंड बिलोंग्स टू नागपुर। एल कब जाता है, थर्सडे को जाता है। एल जाता है थर्सडे को और कहां जाता है, नागपुर। ये हो गया। देयर इज अ गैप ऑफ 1 डे बिटवीन जे एंड एल मीटिंग। जे और एल के बीच में एक दिन का गैप है, ठीक है। तो एक छोड़कर जे आपका यहां भी तो आ सकता है इस जगह पर, और जे आपका यहां पर भी आ सकता है। चलो देखते हैं आगे। D going for meeting before S but after A and he belongs to Cuttack and he is going on Wednesday। ध्यान से सुनो, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है। D मीटिंग के लिए जाता है S से पहले। D कब जाता है, S से तो पहले जाता है, बट आफ्टर A के बाद में जाता है। तो हमें ये पता है क्या हायरार्की है, पहले कहीं A आएगा, उसके कहीं बाद में D आएगा और उसके कहीं बाद में आपका S आ जाएगा। कहता क्या है, एंड ही गोज, एंड लगा दिया, यानी कि डी की ही बात हो रही है। डी कहां जाता है, ही बिलोंग्स टू कटक। डी जो है कटक से बिलोंग करता है, कटक से। एंड ही इज गोइंग ऑन वेंसडे, वेंसडे को जाता है आपका डी कटक। अब ए जो है डेफिनेटली कहां पर आने वाला है, यहां पर या फिर यहां पर, क्योंकि डी से पहले ए और एस बाद में आ सकता है। चलो देखते हैं हम कहां आएगा। एस इज गोइंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक, ये भी पता चल गया, एस कब जाता है, लास्ट डे ऑफ द वीक में। क्यू बिलोंग्स टू मुंबई, क्यू मुंबई से बिलोंग करता है, ये नोट कर लिया हमने। द पर्सन हु बिलोंग्स टू दिल्ली इज नॉट गोइंग ऑन मंडे। जो पर्सन दिल्ली से बिलोंग करता है वो मंडे को नहीं जाता है, तो मंडे के लिए हमने दिल्ली को कैंसिल कर दिया। द पर्सन बिलोंग्स टू चंडीगढ़ विल गोइंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक। जो पर्सन चंडीगढ़ से बिलोंग करता है वो लास्ट डे जाएगा, तो यानी कि संडे वाला पर्सन जो कि एस है वो जाता है चंडीगढ़। चलो ये भी हमने नोट कर लिया। द पर्सन हु बिलोंग्स टू चेन्नई इज गोइंग ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कौन जाता है, जो पर्सन चेन्नई से बिलोंग करता है। लास्ट सेंटेंस में क्या बोलता है, द पर्सन हु बिलोंग्स टू मुंबई इज नॉट गोइंग ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो मुंबई वाला जो पर्सन है वो ट्यूसडे और फ्राइडे को, यहां भी मुंबई नहीं आएगी और ट्यूसडे को भी मुंबई नहीं आएगा। तो चलिए देखिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम यहां पर नोट कर चुके हैं। अब जल्दी से बनाना है, कैसे बनाना है वो आप सभी देखिए यहां पर। अब देखो, जे रांची या तो यहां पर आ सकता है या फिर, देखो जे के लिए दो प्लेसेस थे ना, या तो जे यहां पर आता या फिर यहां पर आता। जे या तो यहां पर आता या यहां पर आता, ठीक है। अब यहां पर तो चेन्नई आ चुका है, जे रांची पॉसिबल नहीं है, तो जे आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है, जे आपका यहां पर आ जाएगा। अब देखो क्यू मुंबई है, जो आपका क्यू मुंबई वो कहां पर आएगा, अब यहां पर नहीं आ सकता, मुंबई कैंसिल्ड है, तो क्यू मुंबई आपका यहां पर आ जाएगा। अब क्यू मुंबई यहां पर आ गया
तो ए के लिए 2 ही जगह थी, मंडे या ट्यूसडे को जाता, तो मंडे को अब क्यू है तो ए आपका यहाँ पर, क्योंकि ये हमें पता है ना एडीएस का, ए डी और एस ये बन गया। अब लगभग हमारा पूरा क्वेश्चन ही देखो यहाँ पर हो चुका है। कौन सा यहाँ पर हमारे पास देखो प्लेस बचता है, हमारे पास बचता है दिल्ली, तो दिल्ली आपका यहाँ पर आ जाएगा, और जो भी पर्सन का नाम बचता है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा नाम बचता है देख लेते हैं, जे क्यू एम, एम बचता है, तो एम आपका यहाँ पर आ गया। सो नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे ऊपर देखो, हु गोज टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ कौन जाता है, एस जाता है, तो जिस भी ऑप्शन में आपको एस मिलेगा पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका एस। हाउ मेनी पर्सन्स गो बिटवीन ए एंड एल, ए और एल के बीच में कितने लोग जाते हैं, एल यहाँ पर है ए यहाँ पर है, तो ए और एल के बीच में टोटल 1 पर्सन जाता है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 1। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हु गोज टू दिल्ली, ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क है, इसको आपने कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। सो मैंने जितने भी आप सभी के पेपर्स देखे हैं ये 3 क्वेश्चंस थे जो कि लगभग बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, तो मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। आई होप कि आप सभी को सेशन जो है समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब भी करना है। सो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।